हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे बच्चों हमारे पास ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में उनका लेक्चर बना दिया गया है। अब है ना, यहाँ पे बच्चों हम थर्ड लेक्चर पर चलते हैं और थर्ड चैप्टर है बच्चों अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है और ये किस लिए आया है, इसके क्या क्या इसके जो भी है अपने पास मेथड्स, ठीक है, वो सीखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले बात आती है पेयर के। पेयर क्या होते हैं? अब देखिए पेयर है ना, कोई भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक से तो बनेगा नहीं। जैसे शूज़ है, शूज़ का एक पेयर होता है, ठीक है। जैसे दो अपने पास दो शूज़ मिलकर के एक पेयर बनाते हैं, तो वैसा ही ये पेयर है बच्चों, यानी कि दो से क्या बनेगा, एक हमारे पास पेयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती थी? लीनियर इक्वेशन जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी आपसे कि ये जो पोलिनोमियल है उसमें लीनियर इक्वेशन है ना, तो अपने पास एक पोलिनोमियल भी था अपने पास, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आ गई है अब लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या थी? जिसमें डिग्री क्या हो बच्चों, वन हो, ठीक है। हाईएस्ट इसमें क्या हो जाएगी अपने पास, डिग्री वन हो जाएगी, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक तरीके से वन, और इसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन की क्या हो जाएगी बच्चों, वन हो जाएगी। वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। और ये कह रहा है इन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स मैंने बताए थे जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, ठीक है, उसमें होते हैं। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स लिख रखे हैं, तो इसका मतलब दो अपने पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो इसका है ना मतलब ये हुआ बच्चों कि पेयर में होंगे, यानी कि सर दो तो क्या बनेंगे अपने पास, इक्वेशन बनेंगी, कौन सी वाली, लीनियर। और उसमें भी है ना दो क्या होंगे अपने पास, वेरिएबल होंगे, ठीक है। इस चैप्टर का यही नेम है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जरा देखिए, जैसे मैंने ये लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, ये लिख दिया बच्चों। ये ध्यान से देखो कि इसमें सर क्या है, एक तो x है और एक y है, ये दोनों की दोनों क्या बना रहे हैं मिल करके, वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल। ओके, एक्स और वाई ये क्या है बच्चों, ये वेरिएबल हैं, ठीक है। वेरिएबल के आगे क्या है अपने पास, कोफिशिएंट है, ये अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसका मतलब सर ये क्या है, एक इक्वेशन है। तो बच्चों ये क्या है अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे एक मेन बात आती है पेयर की। अब पेयर क्या होंगे सर, ये तो चलो ठीक है, मान लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन पेयर में क्या होगा अपने पास, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा कोई और एक और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, सेम इसी की तरह। जैसे मैंने ली 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिल करके क्या बना लेंगे बच्चों, पेयर बना लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वेरिएबल अपने पास x और y, ये कुछ भी हो सकते हैं, p और s हो सकते हैं, t और q हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं अपने पास। तो ये क्या है बच्चों अपने पास, ये है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये बच्चों अपने पास ना क्या रहेगी, एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी चैप्टर 3 की, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम समझते हैं कि सर हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखने की नीड पड़ेगी हमें, तो वो अब सिखाएंगे बच्चों आपको। यहाँ पे समझ में आया सबसे पहले तो कि लीनियर इक्वेशन, और वो भी दो वेरिएबल्स में, और वो भी पेयर में, कुछ इस तरीके से होगे। अच्छा, अगर मैं है ना इसके जनरल फॉर्म लिखूँ बच्चों कि ये जनरल फॉर्म में किस तरीके से आएंगे सर, तो यहाँ पे बच्चों अपने पास ax1 प्लस by1 a2b2, ठीक है, a1x b1y प्लस c1 a2x b2y और c2, ठीक है। इस तरीके से होगी बच्चों अपने पास, ठीक है। a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, ठीक है, ये इस तरीके से हो गए। और x और y तो अपने पास वेरिएबल सेम रहने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो सर, ये क्या है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है अपने पास सेकंड इक्वेशन। इसमें a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया, इसमें a2 है, b2 है और c2 है। यानी कि इसके जो अपने पास कोफिशिएंट और कांस्टेंट है वो a1 b1 और c1 है, और इसके अपने पास क्या है बच्चों, a2 b2 और C2 है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म होती है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब आती है बच्चों अपने पास कि सर यहाँ पे है ना, जैसे क्या आ जाए,
कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए बच्चों, क्या आ जाए अपने पास, कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, सिर्फ एक ही सिर्फ वन इक्वेशन ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे मैंने कोई एक इक्वेशन लिख ली बच्चों, 2x प्लस 3y किस में, दो वेरिएबल्स में, ठीक है, एक इक्वेशन रख ली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है ना, हम अगर इसको सोल्व करें सर, ठीक है, इसका एक ग्राफ बनाए, ग्राफिकली बनाए, तो इसकी है ना क्या क्या पोजीशन रहेगी, कैसी लाइन बनेगी, किस हिसाब से क्या बनेगी, ठीक है, वो देखते हैं। कोई भी बच्चों अपने पास लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसका, और वो भी दो वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चों। वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे है ना आप देखोगे सर, यहाँ पे है ना इस इक्वेशन में अगर हम है ना x की जगह क्या रख लें, 0, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप में बना लेते हैं, जैसे कि फॉर दिस वे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर अब क्या लें, 2 लें, 3 लें, ठीक है। ऐसे अगर हम लेते जाएं तो यहाँ पे ना y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है, उसको फिर ग्राफिकली क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो x अगर 0 हो जाए बच्चों, यहाँ पे x 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू सर 3y इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 ले ले बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उधर जाके -2 हो जाएगा, और -2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, -2 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 वैल्यू ले लिया जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, उधर जाके -4/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यू ले ली जाए अगर x की जगह, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगी, और 6 इस तरफ जाके -6, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज कुछ आते जाएंगे बच्चों अपने पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना हम x और y की, देखो x की वैल्यू जो जो रखी, y की वैल्यू अपने आप बढ़ती गई, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर इसको हम बच्चों ड्रॉ करें किस पर, एक ग्राफ पर, ठीक है, और ग्राफ पर आपको सभी को पता है ये सर क्या होती है, x एक्सिस होती है, ये अपने पास क्या होती है बच्चों, y एक्सिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है जो 0 0 होता है अपने पास, ठीक है। ये कुछ नहीं होती बच्चों, ये बस इंटीजर लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो 90 डिग्री पर क्या करती है अपने पास, कट करते हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे है ना अपने पास वैल्यूज यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये कुछ नेगेटिव में भी वैल्यू है तो -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 और -3 ऐसे ले ली जाती है, ठीक है। ये होता है अपने पास y डैश, और ये होता है x डैश, यानी कि नेगेटिव में। अच्छा, यहाँ पे है ना अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, यानी कि सर ये वाला पॉइंट ही बन गया x 0,0, ठीक है। अच्छा, ये अगर x की वैल्यू 1 ले ली जाए तो अपने पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, 0.6 के समथिंग, ठीक है, 0.6, वो भी नेगेटिव, y की वैल्यू 0.6, अब y की वैल्यू 0.6 समथिंग दिस वन, ठीक है, 0.6 सर यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट रहेगा बच्चों अपने पास, ये क्या रहेगा अपने पास, x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू दिस वन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट रहेगा अपने पास क्या रहेगा, 1, -2/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बच्चों x की वैल्यू 2 ली जाए, 2, तो अपने पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास ये हो जाएगी 1.3, ठीक है, 1.3 नेगेटिव, वो भी ठीक है, -1.3, तो -1.3 सर समथिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों अपने पास, ये जो पॉइंट है -1/3, तो ये पॉइंट अपने पास ये बन जाएगा। अच्छा, अगर x की वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि सर ये वाला पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट बनते जा रहे हैं बच्चों अपने पास, ये जो पॉइंट बनते जाए, अगर इनको है ना हम ज्वाइन कर दे, इनको क्या कर दे बच्चों, ज्वाइन कर दे, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट ये जो बच्चों बनेगी ना अपने पास, ये कैसी लाइन बनेगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं जिसका नाम है 2x + 3y = 0, यानी कि ये वाली है 2x + 3y = 0, ठीक है। ये इसके क्या आते हैं बच्चों, पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये तो ऐसे बना, क्या पता ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ठीक है, यानी कि क्या बनेगा बच्चों, हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है।
अब बात आती है सर, अब ठीक है एक में तो हमने सीख लिया, अब दो में हो जाए तब क्या करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ना जैसे एक आ गई सर, ठीक है, अब अगर ऐसी क्या आ जाए बच्चों अपने पास, दो आ जाए, ठीक है, दो का मतलब वही पेयर वाली बात आ गई, चैप्टर तो अपना पेयर में चलेगा ना। तो ऐसे 4x प्लस में 2y इक्वल टू ऐसे 0 आ जाए सर, दो बन गई, ठीक है। अब दो बन गई तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है, अब दो बन गई तो यानी कि दो दो स्ट्रेट लाइन होंगी, और दो स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी होंगी वो हम आप सीखेंगे इस चैप्टर में, उस पर वर्क करेंगे कि अगर दो अपने पास लाइन हो तो उस वो कैसे कैसे टाइप में बनेंगे। तो बच्चों वो है ना ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन तरीके से बन सकते हैं, और तीन तरीके से क्या बन सकती हैं वहाँ पे ये बन सकती है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। हाँ, पहले तो क्या बन सकती है, अगर देखो ग्राफिकली अगर हम शो करेंगे इन दो इक्वेशंस को, ठीक है, तो उसके बच्चों हमेशा क्या बनेंगे, या तो सर क्या हो सकती है, जैसे एक स्टेट थी तो ये दो स्टेट होंगे और ये स्टेट बनेंगी, तो सर कैसे होगी, या तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, यानी कि कट कर जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको बोलते हैं हम, या तो सर ये इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, या तो सर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, या तो सर ये पैरेलल बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, या सर देखो या तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल बन जाएंगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है सर क्या बन जाइए, एक ही लाइन पर आ जाए, ठीक है। एक ही लाइन का मतलब सर क्या पता पहली लाइन ऐसे है तो दूसरी भी क्या आ जाए, इसके ऊपर ही आ जाए, इसको क्या कहते हैं, व्हाट ए कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, संपाती हिंदी में, पैरेलल समांतर एंड इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास क्या क्या बन सकती हैं, ये तीन चीजें, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो बन सकते हैं, क्या पता ऐसे ही बन जाए सर, एक ऐसे और एक ऐसे जो बाद में जाके मिलेंगे बच्चों, ये बाद में जब मिलेंगी कहीं पे जाके तो इंटरसेक्ट ही तो करेंगी, यानी कि वो केस कैसा बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बन जाएगा। और पैरेलल यानी कि ये जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, उस तरीके से अपने पास पैरेलल बन जाएंगे, ये कभी मीट ही नहीं करेंगे। और कोइंसिडेंट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन सकती है, ठीक है। तो तीन केस बनेंगे बच्चों, इस तीन केस पर हमें क्या करना है, काम करना है, फोकस रखना है कि किस किस तरीके से क्या क्या बनेंगी, ठीक है। तो बहुत इजी है बच्चों ये एक्सरसाइज, ज़्यादा मुश्किल ऐसे है नहीं। और इसमें बच्चों हम है ना सीखते हैं तीन तरीके सीखते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को इसको जो पेयर में रहते हैं उनको सोल्व करने के बच्चों तीन तरीके हम सीखेंगे। पहले तरीके तो क्या है, पहला तरीका तो सर यही है जो आपने बताया, ग्राफिकली शो करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट कट हो गया बच्चों तो ये इसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। जिस पॉइंट पर वो कट करेगा ना, ये पॉइंट जैसे अपने पास x, y, ठीक है, ये जो पॉइंट जो भी अपने पास जैसे कुछ वैल्यू होंगी 2,5, 5,3 जो भी अपने पास वैल्यू होंगी वही क्या होंगे अपने पास आंसर होगा। इस इक्वेशन पेयर का इक्वेशन को सोल्व करने का आंसर ये होगा जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो ये वहाँ पे सॉल्यूशन क्या आता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल्स हो तो सर क्या होगा, अगर पैरेलल हो तो ये मीट ही नहीं करेंगे, मीट ही नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसके आगे लिख देता हूँ मैं नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई सर, और ये ऐसे बनती जा रही हैं, इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं, तो कहने का मतलब सर यहाँ पे भी कोई पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि इसके सर क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन पर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे कि अपने पास ये कहते हैं ना कि एक रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे है ना बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके कटेंगे नहीं, ठीक है, मीट ही नहीं करेंगी, और यहाँ पे मीट कर जाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये थी अपने पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई, इनको सोल्व करने के तीन तरीके हैं।
पहला तरीका तो बच्चों कौन सा है? पहला तरीका तो हमने बता दिया कि ग्राफिकली तरीका है, ठीक है, पहले आंसर निकालने का। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राफिकली वे हो जाएगा। कहाँ रख दिया? अब इसको है ना सॉल्व करने का जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, सर इस चैप्टर में हम 3 तरीके सीखेंगे। पहला तरीका कौन सा है बच्चों? पहला तरीका ग्राफिकली मेथड कह लो आप, ठीक है, कि ग्राफ के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राफिकली मेथड, ठीक है। दूसरा हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, वैल्यूज को उसमें रख करके फाइंड आउट करना, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड थर्ड और लास्ट बच्चों अपने पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 1 2 3। वैसे तो और भी था बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और था, लेकिन वो है ना अपने जो न्यू एनसीईआरटी है उससे क्या हो गया, कट हो गया, तो उसको पढ़ने का कोई रीजन नहीं रहता, ठीक है। अच्छा था वो, वैसे बहुत बढ़िया था, हमारे टाइम पे तो वही पढ़ाया करते थे, बहुत बढ़िया था। लेकिन अब वही बात कि काफ़ी तरीके हो जाते थे तो बच्चे पजल हो जाते थे। अब 3 कर दिए हैं बच्चों, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। ये 3 पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे और इनको सीखेंगे कि ग्राफिकली कैसे। और मैथ के ना सबसे बढ़िया बात क्या है बच्चों, इन तीनों ही तरीकों से क्या आएगा, सॉल्यूशन एकदम सेम आएगा, यानी कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है, तीनों तरीकों। बल्कि फोर्थ जो था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी ऐसा मेथड था कि उसको करने से भी आंसर सेम ही आएगा, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू सेम, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये 3 तरीके क्या हैं जिसको हम करने से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों जैसे बने कैसे गए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे बनेंगे कि है ना, एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या ग्राफिकली करो, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों तरीके से करो, या फिर इन 2 तरीकों से या इन 2 तरीकों से, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3 से या फिर 5 नंबर का वो आ जाएगा, ठीक है। और या फिर ये भी दे सकता है कि इन तीनों तरीकों से करो, या फिर ये भी कि आपको जो अच्छा लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे मेथड, उस तरीके से करें, ठीक है। तो इससे घुमा फिरा के यानी कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं जो बहुत ही इजी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक बार मेथड आना चाहिए आपको। और सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे बढ़िया और मस्त एक्सरसाइज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। तो और तो कुछ बचता नहीं है जो हम यहाँ पे बेसिक में बताएं आपको। बेसिक में है ना बस यही है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह जो बनेगी ना, अपने पास कोइंसिडेंट लाइन बनती है, पैरेलल्स बनती हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों। और उनके भी है ना मेथड्स हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर नॉट इक्वल टू या इक्वल टू आ जाए तब क्या होता है। ये हम जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की है ना बच्चों अपने पास इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी ऐसी बात लगे कि सर यहाँ पे एक बार ये चीज़ बता देते तो ठीक रहता, या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप है ना ज़रूर कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ठीक है, आपके लिए ही है वो। आप वहाँ पे भर भर के कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कैसे लगी, कैसे हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी, जो भी अपने प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे डाउट भी मतलब राइट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या बना देंगे, उसके अच्छे से क्वेश्चन बना करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बना देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये अपने पास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आई होप आपको ये समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी। और इसी के साथ बच्चों ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों एनसीईआरटी की 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज से ही रहेगी, एक्सरसाइज नंबर 3.1, और जिसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों, ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं, ग्राफिकली से रिलेटेड आएगी। यहाँ पे 3.1 तो कट हो चुकी थी, ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी 3.2 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हाँ ग्राफिकली है, बिल्कुल कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट, ठीक है, ये बिल्कुल आपको एक्सरसाइज में ही सिखा देंगे बिल्कुल कैसे। 7 इसमें क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।